अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर वकास बारवी सबसे पहले आप दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज मैं आप दोस्तों को नेल्स की एक कॉमन डिजीज यानी कि नाखूनों में पाई जाने वाली एक आम बीमारी उनके माइकोसिस नेल फंगस के बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले उनके माइकोसिस नेल फंगस की सिम्टम्स को जानेंगे, फिर इसकी रीजन के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप दोस्तों को इसके लिए एक बेहतरीन टिप और नेल फंगस की एक बेहतरीन ट्रीटमेंट आप दोस्तों से शेयर करूंगा। बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आजमुदा है। मैं इसका यूज हजारों मरीजों को करवा चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर चुका हूं। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। उनके माइकोसिस नेल फंगस की सिम्टम की बात करें तो नाखून टेढ़े मेढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, नाखून मोटे हो जाते हैं, नेल खुरदरे होना स्टार्ट हो जाते हैं, नाखूनों की लेयर के ऊपर लेयर आना स्टार्ट हो जाती है, नाखूनों के ऊपर लाइनें पड़ जाती हैं, नाखूनों की खूबसूरती मुतासर होना स्टार्ट हो जाती है, नाखून बदसूरत हो जाते हैं, नाखूनों के ऊपर ग्रीनिश शेड आना स्टार्ट हो जाती है, डब्बे से बन जाते हैं, धब्बे बनना नाखूनों के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं, बाजुकात नाखूनों के नीचे से गंदा सा मवाद पीप आना शुरू हो जाती है। तो होगी उनके माइकोसिस नेल फंगस की सिम्टम्स। बात करते हैं इसकी रीजन की। नंगे पांव चलना, नमी वाली जगह पे ज्यादा रहना, शूज को बिना साफ किए बिना वॉश किए यूज करना, एक ही सॉक्स को काफी दिन तक यूज करते रहना, अपने पैरों और नाखूनों की ठीक तरह से सफाई न रखना आपको उनके माइकोसिस नेल फंगस में मुब्तला करता है। ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने से पहले उनके माइकोसिस नेल फंगस की कुछ आप दोस्तों से एहतियाती तदाबीर शेयर कर रहा हूँ। इन पे अमल करके आप उनके माइकोसिस नेल्स फंगस से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। अपने पैरों की और नाखूनों की ठीक तरह से सफाई करें, फुट स्क्रबर का इस्तेमाल करें, नमी वाली जगह पे ज्यादा देर ना रहें, साफ जूते पहने, एक ही सॉक्स को काफी दिनों तक इस्तेमाल ना करें, 2-3 दिन के वक्फे बाद अपनी सॉक्स चेंज करते रहा करें, उन्हें वॉश करवाते रहा करें। आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। अपने पास में मौजूद होम्योपैथिक स्टोर से एंटम क्रूड को 30 की पोटेंसी में परचेज कर लेना है। साथ ही आपने एलियम स्टाइवम का मदर टिंक्चर भी होम्योपैथिक स्टोर से परचेज करना है। एंटम क्रूड 30 की पोटेंसी जो आपने होम्योपैथिक स्टोर से परचेज की है उसके 3 कतरे 3 ड्रॉप्स आपने अपनी टंग के ऊपर डायरेक्ट डालने हैं। दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम। आपने एंटम क्रूड को 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना है। और जो आपने एलियम स्टाइवम का मदर टिंक्चर परचेज किया है उसके 2 कतरे मुतासरा नाखन के अंदर आपने डालने हैं। दिन में 3 मरतबा डालने हैं। 15 से 20 दिन एलियम स्टाइवम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करना है। एलियम स्टाइवम होम्योपैथिक मेडिसिन को लहसुन से गार्लिक से तैयार किया जाता है। लहसुन गार्लिक बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियत रखता है। आप एलियम स्टाइवम का अगर यूज नहीं करना चाहते तो अपने किचन से लहसुन लें, गार्लिक लें, उसका रस निकालें, अर्क निकालें, उसे अपने नाखूनों के अंदर यूज करें। 2 कतरे लहसुन के, गार्लिक के, अर्क के रस के अपने मुतासरा नाखून के अंदर डालें। 15 से 20 दिन एलियम स्टाइवम या गार्लिक को अपने नाखूनों में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो आपने एंटम क्रूड को 30 की पोटेंसी में खरीदा है इसे भी आप दिन में 3 मरतबा 20 दिन रेगुलर यूज करें। 3 कतरे सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग के ऊपर टिपकाएं। 3 से 4 दिन में ही उनके माइकोसिस नेल फंगस की प्रॉब्लम सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके नाखूनों की खूबसूरती बहाल होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके नाखूनों का टेढ़ा मेढ़ापन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। नेल फंगस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही क्रिएट करता हूं। अगर आपके माइंड में उनके माइकोसिस नेल फंगस के हवाले से कोई क्वेश्चन आता मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वक्त ने साथ दिया तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।